एक वोट की कीमत, तुम क्या जानो वोटर बाबू। जी हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि सत्ता में उनकी पसंद का नेता या पार्टी तो आए, लेकिन वोटिंग के दिन वो खुद वोट डालने न जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लोकतंत्र में हर एक वोट बेशकीमती है। एक एक वोट से लोग या तो सत्ता तक पहुंचते हैं या सत्ता से दूर हो जाते हैं। इतिहास में घटी घटनाएं इसका स्पष्ट उदाहरण है। बात 1999 की है। केंद्र में वाजपेयी सरकार कई पार्टियों के समर्थन से बनी थी, लेकिन AIADMK के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार को संसद में विश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। प्रस्ताव के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विरोध में 270 वोट पड़े। महज एक वोट से सरकार गिर गई। 2008 राजस्थान विधानसभा चुनाव में CP जोशी कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार थे। इस चुनाव में उन्हें 62,215 वोट मिले, जबकि कल्याण सिंह को 62,216 वोट हासिल हुए। बता दें कि इस चुनाव में उनकी मां, पत्नी और ड्राइवर ने अपना वोट नहीं डाला था। 2004 की बात करें तो JDS के AR कृष्णमूर्ति महज एक वोट से विधायक बनने से चूक गए थे। इसी साल कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कृष्णमूर्ति को 40,751 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के ध्रुव नारायण को 40,752 वोट हासिल हुए। किसी कारण उनका ड्राइवर वोट नहीं डाल पाया था। 1875 में फ्रांस में राजशाही खत्म हुई थी और लोकतंत्र का आगाज हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी महज एक वोट से राजशाही खत्म हुई और लोकतंत्र की स्थापना हो गई। एक वोट की ताकत क्या होती है, इस बात से जर्मन लोग बखूबी वाकिफ होंगे। साल 1923 का वो दौर था जब एक वोट के अंतर से एडोल्फ हिटलर जीते थे और वो नाजी दल के प्रमुख बन गए थे, और इस तरह से हमेशा के लिए इतिहास बदल गया। अमेरिका में केवल एक वोट के अंतर से ही उनकी मातृभाषा का चुनाव हुआ था। 1776 में एक वोट की बदौलत ही वहां जर्मन की जगह अंग्रेजी उनकी मातृभाषा बन गई। वहीं 1910 की बात करें तो यहाँ केवल एक वोट से रिपब्लिकन के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा था। 1876 में अमेरिका में हुए 19वें राष्ट्रपति पद के चुनावों में रदरफोर्ड B. हायस 185 वोट हासिल कर राष्ट्रपति चुने गए थे। इन चुनावों में उनके प्रतिद्वंदी सैमुअल टिल्डन को 184 वोट हासिल हुए, और इस तरह से महज एक वोट के अंतर से वो दुनिया के सबसे अमीर लोकतंत्र के मुखिया बनने से चूक गए। तो वोटर बाबू, अपने एक वोट की कीमत समझिए और अवश्य मतदान कीजिए।